हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। आज मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको रटवा देते हैं कि ऐसे करके ऐसे करना है और फिर आपको ये ऐसे लिख देना है। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे और इजीली स्टेप में कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए या फिर √7 आ जाए, चारों क्वेश्चन का करने का एक ही मेथड है, वो मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं। तो कोई भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है कि मैंने तो √3 का सीखा था और एग्जाम में आ गया √7, तो कैसे करूं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नेक्सा क्लासेस आपके सपोर्ट में है, तो बेफिक्र रहो। देखो ध्यान से बच्चों, यहां पे क्या कहा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अपनी कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट एज्यूम √3 इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब मैं अगर अपनी अजम्पशन को ही गलत प्रूव कर दूं कि मैंने जो √3 को रैशनल मानना था वो गलत मानना है, तो अपने आप ही √3 रैशनल हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, √3 को मैंने रैशनल मानना है, तो √3 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं, तो a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। और ए बी क्या होंगे हमारे यहां पे, ए बी आर को प्राइम नंबर होंगे हमारे। ए और बी क्या होंगे बच्चों, हमारे यहां पे को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे ए और बी हमारे को प्राइम, क्योंकि यहां पे हमारे ए और बी के बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई अनदर फैक्टर नहीं होगा। अब यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3b। अब यहां पे रूट वाली टर्म है, इसको एलिमिनेट करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हमने, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। जिस तरीके से क्वेश्चन करना हो ना, ऐसे ही करना है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में बता देते हैं, उससे नंबर नहीं मिलेंगे आपके पूरे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर इज इक्वल टू √3b का स्क्वायर। अब यहां पे देखो, a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे तो b का स्क्वायर हो जाएगा और रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, 3b स्क्वायर। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है, जो a स्क्वायर है वो b स्क्वायर का 3 का मल्टीपल है। समझ में आई है यहां पे बात। जो a स्क्वायर है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है b स्क्वायर का। और यहां पे अगर मैं बात करूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 3। 3 को नीचे लेके गया तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर बाय 3। सो वी कैन से a स्क्वायर एंड a is divisible by 3, is divisible by 3। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो a स्क्वायर की टर्म है वो 3 से डिविजिबल है, और a जो होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब a जो है 3 से डिविजिबल है, तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा बच्चों। ध्यान से देखो, मान लो 25 है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो 25 हमारा 5 का मल्टीपल भी तो होता है, 5 के टेबल में आता भी तो है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, जो a होगा हमारा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ c। c क्या है हमारा, c इज एनी इंटीजर। तो c क्या होगा हमारा, कोई भी इंटीजर होगा, तो a जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। अब यहां पे a की वैल्यू जो है 3c, उसको क्या करो, यहां पे पुट कर लो, इसके अंदर पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 3c इन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसके अंदर पुट करते हैं बच्चों, तो यहां पे a की जगह 3c पुट करेंगे तो 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। आगे देखते हैं यहां पे क्या हो गया, 3c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, और यहां पे c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरा, b स्क्वायर बाय 3। 3 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो गया, b स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब b स्क्वायर और b भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो b स्क्वायर एंड b इज
डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो बी भी हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, और ए भी क्या था हमारा, 3 से डिविजिबल था। तो हमारा यहां पे क्या हो गया, सो ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। बट हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे बच्चों, ए और बी को हम तो को प्राइम मान के चले थे कि इनके बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो आवर अजम्पशन ऑफ √3 इज रैशनल इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन हुई रॉन्ग। सो √3 इज इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर हमारा यहां पे प्रूव हुआ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। स्टार्टिंग पे देखते हैं एक बार, √3 को हमने माना रैशनल, रैशनल नंबर है तो भाई a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और a और b क्या होंगे, को प्राइम्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब अपनी अजम्पशन को गलत दिखाने के लिए हमने क्या करना है, a और b के हमें कोई अदर फैक्टर दिखा देने हैं। उसके लिए क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, और बी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया ए स्क्वेयर बाय 3, मतलब ए स्क्वेयर जो है 3 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ए स्क्वेयर और ए के क्या फैक्टर है हमारे, 3 क्या है, एक फैक्टर है, तभी तो डिवाइड होता है। तो ए का 3 फैक्टर हो गया। फिर हमने ए को क्या माना, 3c मान लिया, क्योंकि 3 का मल्टीपल भी तो होगा वो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो। फिर इसके अंदर क्या किया, ए की वैल्यू को हमने उठा के इसके अंदर पुट कर दिया। यहां से हमने दिखा दिया कि बी स्क्वेयर भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है भाई। अब ए और बी के अंदर 3 जो है वो कॉमन फैक्टर मिल गया। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमने एजम्पशन की थी √3 रैशनल है, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, और √3 एक रैशनल नंबर प्रूव हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है, किस तरीके से करना है, यही एक प्रॉपर वे है। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।